वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम शतम वा यः शुचीनाम सहस्रम वा समाशिराम एदु निम्नम ना रीतये। जो सैकड़ों अथवा सहस्रों पवित्र सम्यक आश्रयों वाला है, पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का है, निश्चय ही सुनता है झुके हुए के समान। यह मंत्र जो लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। नहीं है तब उसके नुकसान होंगे आपको, लेकिन उसका सही यूज करेंगे तो आपका मोशन में भी आपको घी का सही फायदा होता है, आंखों के लिए घी का बहुत फायदा है, और ऑटोमेटिकली कैल्शियम और विटामिन आपको घी के थ्रू मिलते हैं। तो दूध से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ पकवानों की श्रेणी में लाया गया है, और उनको खाना है आपको, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को सही से करना पड़ेगा। आपको उस लेवल का लेबर करना पड़ेगा, मतलब उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी शरीर में। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया कि हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इंद्र बनना है। इंद्र बनने के साथ साथ हम इनमें कंट्रोल करें और इनका सबका यूज भी करें। हमें ऐसा नहीं करना कि बस मैं रूखी सूखी रोटी खाऊं, या हम सिर्फ और सिर्फ एकदम बॉइल्ड खाना खाएंगे, टेस्टलेस खाना खाएंगे, मीठा भी नहीं डालेंगे ना नमक डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे ही पी लेंगे। नहीं, सब कुछ यूज करें, सब कुछ खाएं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रख के खाएं, ताकि आपको ये सब परेशानियां ना हो। हम लोग करते यही है कि जो चीज अच्छी लगी उसमें कोई लिमिट नहीं रखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया गया है वो शराब का लिया गया है। वहां पे ये बोला गया कि लोग क्या कर रहे हैं, इतना कंट्रोल नहीं कि जो चीज अच्छी लगने लगी, पर किसी को शराब का टेस्ट आ गया तो शराब ही पी रहा है पूरा जीवन, और शराब पीते पीते ही उसको बस शराब के कारण ही उसकी लत लग गई और पूरा जीवन उसका खराब हो गया उसी चीज में। तो ये नहीं करना है। सिर्फ शराब की बात नहीं है, किसी भी चीज की बात करें। मैंने मीठे की बात किया, मीठा पसंद है तो आपको मीठा खाना है, लेकिन लिमिटेशंस में खाना है, पता होना चाहिए कब। शराब का भी सेवन लोग करते हैं, वो ऐसा करते हैं इंडिया में, आप देखेंगे वही आप देखेंगे फॉरेन में शराब का भी कहीं ना कहीं एक यूटिलाइजेशन है, सही यूज भी है उसका। अगर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल 0 डिग्री या उससे नेगेटिव वाले टेम्परेचर में चले जाएंगे, खासकर यूरोप के देश, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आपकी बॉडी को गर्मी चाहिए, तो वहां पे शराब मजा नहीं है। वहां शराब एक्चुअल में नीड है, आपकी बॉडी की नीड है। वहां पे आपको बॉडी को गर्म रखने के लिए, अंदर से गर्म रखने के लिए शराब पीना पड़ेगा, क्योंकि आपका लिवर उससे क्या होता है, ठंडी में आपका लिवर एकदम ठंडा हो जाएगा, तो बॉडी में गर्मी के लिए आपको शराब का थोड़ा सा सेवन करना पड़ेगा। और कितने लिमिटेशन में पीना, एक पैक छोटा सा पीना है, वो सब चीजें, ये सब चीजें सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ के लोग, हमारे लोगों को वो लिमिटेशंस पता नहीं ना, इंद्र नहीं है ना वो। अच्छी लगी शराब, इतनी शराब पी के एक एक बॉटल खत्म कर दी, तो वो वहां पे खराब हो जाती है चीज। इसके लिए वेद हमेशा इंद्र की बात करता है। वेद समय के अनुसार, जगह के अनुसार, आपके सेहत के अनुसार चीजों के सेवन की बात करता है। यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि शराब कभी जीवन में आपको नहीं टच करना। आप ऐसी जगह में चले जाओगे जहां पे आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा अगर आपने शराब नहीं पिए, तो वहां पे शराब पीना भी उस जगह के हिसाब से वो सही है। और वहीं आप इंडिया जैसी जगह में रह रहे हैं जहां का क्लाइमेट आपको शराब पीने के लिए सूट नहीं करता, और वहां पे आप शराब का सेवन कर रहे हैं, तो फिर यही तो इंद्र की बात हुई ना। जगह के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको रिजिड नहीं होना। रिजिड मतलब ऐसा नहीं होना कि नहीं अब मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। हम यहाँ पे शराब को प्रमोट नहीं कर रहे, पहली बात तो ये समझाने की जरूरत है, आप समझें इस चीज को। शराब का प्रमोशन नहीं हो रहा कि शराब पीनी चाहिए, अच्छी चीज है, नहीं, शराब बिल्कुल भी खराब, बहुत ही खराब चीज है। लेकिन किसी एक जगह पे वो शराब भी एक जरूरत हो जाएगी, उसको आप एज अ दवाई की तरह काम हो सकती है। लेकिन वही हम अगर बात करें इंडिया की, भारत में तो शराब पीने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, ये बहुत क्लियर है। सिमिलरली आपको क्या करना है क्या नहीं खाना है, ये आपको इसका समझ होना चाहिए। इसके लिए हमारा पूरा का पूरा एक, हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें एक पूरा का पूरा एक विशेषज्ञ होते हैं, उसमें डाइटिशियंस होते हैं। वो डाइटिशियंस क्या करते हैं, डाइटिशियंस का काम ही ये है कि वो बताते हैं कि आपको कितना लेवल पे क्या खाना है। डाइटिशियन का काम ही ये रहता है, आपको बताते हैं कि ये खाना, आपको ये यूज करना, आपको ये नहीं खाना। आपकी बॉडी के हिसाब से
आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये इसका सेवन करें, आपको ये कमी हो रही है वो सेवन करें, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कंट्रोल नहीं है, हमको जो मिल रहा हम उसी को एकदम से पूरा जितना पसंद आया तो वही वही खा लिए। ऐसा नहीं करना है। निश्चय ही सुनता है झुके हुए के समान। आ इत उ रीतये निम्नम ना। इंद्रियों को वश में करने वाला अहंकारी नहीं होता, अपितु विनम्र होता है और विनम्रता से सबकी बात सुनता है। जो वेद के अनुसार जीवन यापन करता है और जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उसे झूठी शान दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह वास्तविक मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ईशानादेश पालन के लिए कहीं भी झुकने में उसे हीनता का एहसास नहीं होता, अपितु गर्व का एहसास होता है। वेद और जो इंद्र है, वह वेद एक्चुअल में आपको विनम्र बनाता है। वेद में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आप एकदम अहंकारी बिल्कुल कड़े हो जाओ कि नहीं आपको कहीं झुकना नहीं। वेद आपको हमेशा विनम्र बनाता है। इसलिए हम हमेशा बार बार एग्जाम्पल क्यों लेते हैं भगवान राम भगवान कृष्ण का? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने वेद पे आश्रय करते हुए अपने आप को वैसा बनाया। हमको कभी भी एग्जाम्पल देना है तो हम ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लें जो टॉप पे थे, जो पावरफुल थे, फिर भी विनम्र थे। ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल लें हमेशा, क्योंकि उनके अंदर उनके जो जीवन में पावरफुल होने के बाद भी विनम्रता पूरी थी। झुकने में कभी नहीं डरा करते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जहां पे भी वेद का आचरण है, वेद पे आचरण करना है उन्हें और वो सही है, वेद के अनुसार है वो चीजें, तो वो हमेशा झुका भी करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि नहीं हम कैसे एकदम ऐसा करें, हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल। ऐसा नहीं करते थे। वो हमेशा झुके हुए थे। मतलब उनको कभी भी मान सम्मान के लिए, हठी होने के लिए या बिल्कुल ऐसा अहंकारी होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहा करते थे। इसीलिए तो यही रीजन था, जो पहला वाला हमारा फुटनोट था, पॉइंट था, कि वो लोगों के दिलों पे निवास करने वाले थे। वो इसीलिए हुआ करते थे क्योंकि लोगों को भी दिखता था ना कि यार ये इतने समझदार, इतने पावरफुल हैं, इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन फिर भी ये इतने विनम्र हैं। वो हर किसी से उनका प्रेम उतना ही रहा करता था। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसके लिए प्रेम अलग है, उसके लिए जो अमीर है उससे प्रेम करता है, ऐसा नहीं था। उनका हर किसी से व्यवहार एक जैसे ही रहा करता था। तो डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं वो पाएंगे आप कि उनको कभी भी झूठे मान सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आप हमेशा पाएंगे उनको हमेशा प्रतिष्ठा, हमेशा सम्मान प्राप्त होता है। ईशानादेश पालन के लिए कहीं भी झुकने में उसे हीनता का एहसास नहीं होता, अपितु गर्व का एहसास होता है। किंतु जो लोग वास्तविक ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाते, वे झूठी शान दिखाने के लिए लोगों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने में अपनी हीनता का एहसास करते हैं। आपको हमेशा किसी को जज करना है तो आप देखिए उसे, वो इंसान अपने से छोटे मतलब अपने से धन में या इन बाकी चीजों में ऐसा देखिए कि वो छोटे इंसानों से कैसा व्यवहार करते हैं। वो आप उससे आप समझ जाएंगे। क्योंकि जो इंसान के अंदर किसी भी चीज का घमंड होता है, वो घमंड दिखाएगा ही हमेशा। वो आप उसके व्यवहार में आपको दिख जाएगा। तो आप हमेशा जज करने के लिए देखें कि इसका व्यवहार बाकियों के प्रति कैसा है, जो गरीब है या जो छोटे हैं, जो उससे किसी हैसियत में थोड़े से कम है। आप ऐसे लोगों के प्रति उसका व्यवहार जरूर देखें, उससे आप समझ जाएंगे। पॉइंट यही है कि जहां पे ईश्वर के आदेश के पालन के लिए आपको अगर झुकना पड़ता है, तो आप झुकने में कभी आप आगे झुकना भी पड़े ईश्वर के आदेश पालन के लिए, तो आप हमेशा उसके लिए वो रहें। हमारे यहाँ पे ऐसे वो भी है ना कि जो बिल्कुल झुका हुआ नहीं रहता। मतलब ऐसे जो पेड़ होते हैं, पेड़ जो जब हमारे यहाँ तूफान आते हैं तो जो एकदम खड़े पेड़ रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं। और वही छोटा सा जो पौधा होता है जो कि झुक जाता है, ऐसे पेड़ जो झुक जाते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं, वो आप पाएंगे उनको कभी तूफानों का असर नहीं पड़ता। तो अगर आप एकदम हठी हैं, आप ना झुकने वालों में से हैं, तो कभी भी विपरीत परिस्थितियां जब आएंगी आपके पास, बहुत तेज तूफान आया, तो वो जो खड़े एकदम खड़े हैं बिना झुके वाले जो पेड़ हैं वो सबसे पहले गिरेंगे। और वही जो पेड़ जो थोड़ा झुका हुआ है, जो संभला हुआ है, वो झुकना जानता है, वो पेड़ को अभी कुछ नहीं होगा। वो जिस तरफ से वायु आएगी, बहुत तेज की गति आएगी, वो उस डायरेक्शन में ही वो चला जाता है।